हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार सिंह और हम एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बता रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम साल्ट की चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पर देखना है कि साल्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट होता है, लेकिन सबसे पहला साल्ट जो पढ़ना है हम लोग को देखना है उसका नाम है कॉमन साल्ट। और इस कॉमन साल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग किचन साल्ट भी बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है और ये साल्ट है। सबसे पहले क्या करना है कि साल्ट में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बनता कैसे है साल्ट। अब साल्ट को बनाने का मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हम बेस लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस के बारे में जानकारी होगा कि जिसमें हाइड्रोक्साइड कॉमन के रूप में रहता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है और ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है। और इसके साथ क्या होता है, ये साल्ट जो है उसका फैमिली मेम्बर कहलाता है और किसी भी साल्ट का फैमिली मेम्बर जो होता है वो एसिड और बेस होता है। तो हम बेस के रूप में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को और एसिड के रूप में लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को। ये भी एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है और ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है। ये रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो हम एसिड के प्रॉपर्टीज़ में और बेस के प्रॉपर्टीज़ में हम ये बताए थे कि व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक वही चीज़ यहाँ पर लागू होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड जो होता है वो निगेटिव होता है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस होता है और क्लोरीन माइनस होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस है और OH माइनस है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेता है और कंबाइन करने के बाद बना देता है यहाँ पर वाटर। ये बन गया वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और यहाँ पर ये क्लोरीन है और यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करने के बाद बना लेता है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, यही तुम्हारा साल्ट कहलाता है। ये साल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड जो हुआ, अब इस साल्ट का नेचर कैसा है इसको भी देखना है। तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो तो ये दोनों जब बनेगा तो बनने के बाद क्या होता है, इसका नेचर जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ये साल्ट जो सोडियम क्लोराइड बनकर के तैयार हो गया, इसका क्या होता है, न्यूट्रल। ये साल्ट न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसका फैमिली मेम्बर जो है दोनों स्ट्रॉन्ग है। और ये प्रॉपर्टीज़ है कि अगर बेस भी स्ट्रॉन्ग हो और एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है उसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। इसको हमेशा याद रखना। दोनों स्ट्रॉन्ग होने के बाद उसका नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन इसी में अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो और यहाँ पर वीक एसिड हो तो साल्ट जो बनेगा उस साल्ट का नेचर हो जाएगा एसिडिक। अगर दोनों वीक है तो उसका नेचर हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये 4 प्रॉपर्टी उसमें होता है जो कि हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखना है कि ये कॉमन साल्ट जो है हम लैब में बना करके विश्व की जनसंख्या के डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। साल्ट तो सोडियम क्लोराइड बन गया, हम ऐसे बना सकते हैं लैब में जा कर के, लेकिन लैब में बना करके लोगों के किचन में इस साल्ट को पहुंचाया नहीं जा सकता है। तो साल्ट जो किचन में पहुंचता है, लोगों को खाने में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कहता है कि हाउ कॉमन साल्ट ऑब्टेन, हम इसको प्राप्त कैसे करते हैं। सबसे पहला है कि कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब सी वाटर को हम लोग कहते हैं मैरीन वाटर। सी वाटर में क्या होता है, मिनरल्स मिला हुआ रहता है, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ रहता है। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग क्या करते हैं कि समुद्र तटीय किनारे में बहुत बड़ा बड़ा है ना मेर, जैसे हम लोग खेती करते हैं धान की या अन्य फसलों की, ठीक उसी तरह से वहाँ के लोगों की एक तरह का खेती होता है। वहाँ क्या करता है, मेर बना करके गड्ढा बना देता है और उसमें समुद्र के पानी को डाल दिया जाता है। जब समुद्र के पानी के ऊपर है ना, समुद्र के पानी के ऊपर जब सन का हीट पड़ता है तो वो वाटर जो होता है सो इवापोरेट हो जाता है। और वाटर जब इवापोरेट होता है तो वहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस के रूप में क्या होता है, ये साल्ट रहता है। लेकिन चूंकि वो साल्ट जो होता है उसमें इसके अलावा सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी साल्ट उसमें रहता है, इसलिए इम्प्योर रहता है।
तब उसको पैकेट में भर करके वहाँ के जो किसान होते हैं, जो इस काम को करते हैं, जो इस व्यवसाय में लगे हुए लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि पैकेट में बंद करके और रिलेटेड इंडस्ट्री से बात किए हुए रहते हैं, और इंडस्ट्री का आता है और वहाँ से पैकेट ले जा करके अपने इंडस्ट्री में ले जाता है और वहाँ पर इसको रिफ़ाइन किया जाता है। डबल आयोडाइज है, ट्रिपल आयोडाइज है, उसमें आयोडीन की मात्रा को मिला करके और फ्रेश नमक बना करके पैकेट में डाल करके बाज़ार में लाया जाता है। और इस तरह से समुद्र का नमक जो होता है हमारे किचन तक पहुंचने का काम करता है। ये पहला हो गया कि कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। चूँकि समुद्र के पानी में साल्ट होता है, हम उसको इस तरह से प्राप्त करते हैं। दूसरा है कॉमन साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। कहता हजारों हजार साल की बात है, बहुत पहले की बात है कि समुद्र जो था वह सूर्य के प्रकाश की किरणों के हीट के कारण जो था वह ड्राई अप हो गया, सूख गया, और सूख जाने के बाद उसमें साल्ट बच गया। धीरे धीरे क्या हो गया, वो प्लेन हो गया, और प्लेन होने के बाद आज जो है सो उसकी खुदाई करके, जिस तरह से धरती की खुदाई करके हम लोग कोयला निकालते हैं माइंस के रूप में, ठीक उसी तरह से आज खुदाई करके वहाँ पर हम साल्ट यानी रॉक साल्ट निकालते हैं। वो साल्ट जो है वो क्या हो गया, आपस में फ्रीज करके मिक्स करके एक पहाड़ की तरह बन गया, और हम उसको तोड़ करके खुदाई करके बाहर निकालते हैं, फिर उसको रिफाइन करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट जो हुआ उसको प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ हमको साल्ट प्राप्त करने का तरीका, मेथड हुआ। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ साल्ट इन लैब, हम लैब में कैसे बनाते हैं। इसके बाद हुआ कि बन भी गया, हमें प्राप्ति भी हो गया। तो तीसरा चीज़ होता है कि आखिर ये किचन साल्ट सोडियम क्लोराइड का यूज क्या होता है, हम कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहला इस्तेमाल क्या है, कहता है केमिकल इंडस्ट्रीज में करते हैं, जहाँ पर कि हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी बनाते हैं। इसके अलावा ढेर सारा कंपाउंड बनता है। तो दिस इज़ द यूज, इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट का होता है। दूसरा जो यूज होता है उसका क्या होता है, कुकिंग फूड। हमारे घर के किचन में जो खाना बनता है उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बेहतर करने के लिए हम उसमें सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, अन्य जितना भी तरह का सामान बनाते हैं जो खाने योग्य होता है, हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा चीज़ क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स। हम जो अपने घरों में अचार बनाते हैं, वो आम का अचार बनता है, मैंगो, तो अचार में नमक इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो पिकल्स जो होता है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। होता क्या है कि अगर हम आम को काट करके उसमें नमक को मिला देते हैं तो आम के सेल में जो मॉइस्चर रहता है, ये नमक क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके उसे बाहर निकाल देता है। और ऐसा होने के कारण क्या होता है कि वो पिकल्स जो होता है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है और खाने के लायक रहता है। इसलिए अचार को बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, जितना भी तरह का सॉप बनता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद है कि मेल्ट आइस बीच। कहता है कि जो एरिया जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ वो उसको कहते हैं विंटर मुल्क कहते हैं। वहाँ पर ठंडा ज़्यादा होता है और ख़ास करके विंटर के सीज़न में बर्फ़बारी वहाँ पर ज़्यादा होता है। और बर्फ़बारी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वहाँ की सड़कें जो होती है, कम्युनिकेशन जो होता है, आवागमन जो होता है, वो बर्फ़ के कारण क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। वहाँ की सरकारें क्या करती है कि उस बर्फ़ के ऊपर इसी साल्ट का छिड़काव किया जाता है। जब उस बर्फ़ के ऊपर नमक का छिड़काव किया जाता है तो वो बर्फ़ जो होता है वो मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने के बाद आसानी से कम्युनिकेशन को साफ़ किया जाता है, और फिर जो है सो परिवहन आने जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम साल्ट का ये डिफरेंट वे में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज़ द यूज ऑफ, है ना, साल्ट। धन्यवाद। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो होगा, हम वहाँ पर फिर इसके अलावा जो साल्ट है हम 2-3 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।